अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, टूबा टेक सिंह से मारिया केस के हवाले से जैसे कोई भी अपडेट आ रही है मैं आपको बर वक्त अपडेट्स दे रही हूँ। अब इस केस में बहुत ही अहम चीज़ें सामने आई हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। बहुत ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स है। सबसे पहले ये कि आप सबको मालूम होगा कि शहबाज और सुमेरा को भाई और भाभी हैं, इनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। फिजिकल इनका रिमांड था 4 रोज का। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसके साथ साथ ये कि वकील ने शहबाज का केल क्यों छोड़ा, ये भी अहम वजह बताई गई है। एक और बहन भी मारिया की गुमशुदा है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। और एक और चीज ये कि मारिया के जो चचा है उसने कुछ अहम चीजें बताई हैं मीडिया को। बगैर किसी ताखीर के तफसीलात की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। सबसे पहले बात कर ली जाए तो बुध के रोज मारिया के भाई जो उसका कातिल है फैसल और उसके बाप अब्दुल सत्तार को अदालत पेश किया गया था। उससे ही अगले रोज सुमेरा और शहबाज को अदालत में लाया गया। और जैसे ही अदालत में लाया गया, वहां के सहाफी हजरात बताते हैं कि वहां पे पहले से ही मौजूद सुमेरा की सास थी और उसकी 3 माह की बच्ची को उसने उठा रखा था। ये बच्ची बहुत ज्यादा रो रही थी। अब अदालत में इनको पेश किया गया। 4 रोजा इनका जिस्मानी रिमांड जो था वो मुकम्मल हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं उन्होंने ये कहा, अदालत को बताया कि हमें मजीद इनके जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, इनसे हमने जितनी चीजें रिकवर करनी थी वो हमने कर ली हैं, इनको जुडिशल कर दिया जाए। अदालत ने इनको जुडिशल किया। उसके बाद ये इजाजत दी। इस वक्त सुमेरा की, शहबाज मारिया की भाभी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र 2 साल बताई जा रही है और छोटी बेटी तकरीबन 3 माह की है। 3 माह की जो बेटी है जिसका नाम जैनब बीबी बताया जा रहा है, उसको अदालत ने जेल में माँ के साथ रहने की इजाजत दी है। अब ये बात भी काबिल गौर है, हमेशा ही खातून के साथ अगर उसकी औलाद होती है तो औलाद को भी सफर करना पड़ता है और वो भी जेल में ही रहती है। अगर बच्चा छोटा हो, तो बड़ा होता है तो फिर वो रिश्तेदारों के पास रहता है, लेकिन छोटे बच्चे भी बेचारों को जेल में रहना पड़ता है। खैर, यहाँ पे काफी केसेस में देखा गया है कि खवातीन को ये एज भी दिया जाता है, उनको इजिली बेल ग्रांट कर दी जाती है उनके साथ अगर बच्चे होते हैं तो। अब ये भी काफी हद तक चांसेस हैं कि सुमेरा को बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब इसके साथ साथ ये कि जब जेल में शहबाज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो वहां पे बताया जाता है वकील की जानिब से, जिसने शुरू से, कामरान जफर है मेरे ख्याल से वकील का नाम, जिन्होंने ये वीडियो के हवाले से एक्शन लिया, वीडियो वायरल करवाई थी, वो बताते हैं कि वीडियो, शहबाज ही बताता है पुलिस कस्टडी में, सबसे पहले वो कहता है कि वीडियो जो मैंने बनाई थी उसका मकसद ये नहीं था कि इसको वायरल करवाया जाएगा, वायरल का मकसद हरगिज नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने वकील से सारी चीजें डिस्कस की तो वकील ने ये कहा कि आप ये सारी जो वीडियो जो भी बनाई है, जो सबूत इकट्ठे किए हैं, वो मेरे पास ले आओ, मैं इस वीडियो को वायरल करता हूँ, और अगर इन केस एक्शन पुलिस नहीं लेती तुम्हारी सिर्फ रिपोर्ट पे, तो इस वीडियो वायरल होने के बाद जरूर पुलिस एक्शन ले लेगी। तो वो कहते हैं इस चीज की बेस पे मेरे वकील ने वीडियो वायरल की थी। इसके साथ साथ वकील ये बताता है कि जो वकील हैं जो शुरू पहले दिन से ही वो शहबाज के साथ थे, वो कहते हैं कि मुझे ये है कि फिजिकल रिमांड था शहबाज और सुमेरा का, तो शहबाज ने फैसल के सामने कहीं ना कहीं एतराफ भी किया, ये बताया कि जब ये कत्ल हो रहा था कि वो भी वहां पे मौजूद था शहबाज। और उसके बाद जब इस बहन को दोबारा इन्होंने इसकी डेड बॉडी दूसरे कमरे में मुंतकिल की और दोबारा से ये तकिया रख के कंफर्म करे थे कि वाकई इसकी डेथ हो चुकी है या नहीं, वो कहते हैं तब भी मेरी बीवी भी वहां पे मौजूद थी। तो वो वकील साहब ये कहते हैं कि इस बेस पे जब तक ये चीजें प्रूव नहीं हो जाती कि शहबाज का कसूर उतना नहीं है या शहबाज कसूरवार नहीं है, उसका सिर्फ इतना है कि उसने ब्लैकमेलिंग में आके अपने भाई की कि वो उसकी बेटियों को कत्ल कर देगा, इस वजह से वो चुप रहा। ये वकील साहब कहते हैं कि जिस दिन ये चीजें प्रूव हो जाएंगी उसके बाद से मैं जरूर शहबाज का जहां तक साथ हो सकेगा मैं दूंगा। अब अगली बात कर ली जाए तो मारिया के चचा ने कुछ अहम इंकशाफ किए हैं। वो कहते हैं कि बड़ी ये नेक बच्ची थी, रोजे रखती थी, तस्बीह अज़कार किया करती थी। मैं अक्सर इनके घर शाम में जाया करता था, अपने वालिद के लिए चाय का एहतमाम, हर चीज अपने वालिद की खिदमत किया करती थी। इसके चाचा ये कहते हैं कि मेरे मेरे भाई का कसूर इतना नहीं है, अब्दुल सत्तार का, उसको इस चीज के हवाले से कुछ मालूम नहीं था, वो तो उठ बैठ भी नहीं सकता, पाँव से वो माजूर है, चलने फिरने से कासर है। तो जो भी ये बगैरती की है, जो भी ये काम की है, ये फैसल ने की है, ये उसी का ही किया धरा है सारा का सारा। तो पुलिस इस वक्त मेन कल्प्रिट जो है वो फैसल ही है। और इसके साथ साथ ये कि सुमेरा और शहबाज को पुलिस इस हद तक शामिल कर रही है कि इन्होंने चीजें डिटेल्स छुपाई थी।
کہ ویڈیوز سامنے ٹائم پہ نہیں لے کے آئے. جب گاؤں والوں نے یہ واویلا مچایا کہ قتل ہوا, انہوں نے قتل کیا ہے, جب مقدمہ درج ہو گیا تب یہ ویڈیو لے کے آیا. تو اتنے دن یہ جو 16 سے 22 تاریخ تک یہ جو سارا وقوع تھا اس کو اس نے چھپانے کی کوشش کی. تو اس ناطے سے کافی حد تک ہو سکتا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے. سزائیں بھی ان کی ہیں تو اگر دیکھا جائے قانون میں تو تقریباً 6 سے 7 سال سزائیں بن رہی ہیں, اور وہ بھی بے لیبل اوفینس ان پہ لگائے گئے ہیں. تو دیکھنا یہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. آخری بات یہ کہ جب ماریا کی بہن نے میڈیا سے گفتگو کی تھی تو ماریا کی بہن نے یہ بات کی تھی کہ ان کی ایک اور بہن بھی ہے. یہ ٹوٹل 5 بہن بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں, شہباز اور فیصل, 2 بھائی. وہ کہتی ہے کہ ہماری ایک اور بہن نازیہ بھی ہے, نازیہ میرے خیال سے اس کا نام ہے. وہ جو بہن ہے, جب سے اس کو اس قتل کے حوالے سے معلوم ہوا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو پولیس کو یہ شک گزرا ہے کہ پہلے دن سے ہی وہ بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے, وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے, وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے جیسے بالکل ہوش میں نہ ہو, انکانشیس ہے وہ, اس کو اتنا گہرا صدمہ پڑا ہے اس سارے معاملات کا. پولیس اس حوالے سے مکمل انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اصل میں یہ معاملہ کیا ہے, کیا واقعی انہوں نے اپنی اس بہن کا بھی قتل تو نہیں کر دیا, کہ اس کو کوئی ایسی چیزیں معلوم ہو, ان کو لگا ہو کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف اگینسٹ یوز ہو سکتی ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے شاید اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا ہو. تو پولیس یہ بھی انویسٹیگیشن نازیہ کے حوالے سے بھی کر رہی ہے, ماریا کے حوالے سے بھی کر رہی ہے. شہباز کا جو موبائل فون ہے اس کو بھی فورینسک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے. سمیرہ سمیت تمام ان لوگوں کے 3 مردوں کو اور ایک یہ خاتون جو ہے سمیرہ, اس کے ڈی این اے سیمپلز بھی لے لیے گئے ہیں, اور پنجاب فرانزک لیبارٹری جو ہے تمام میں بھجوا دیے گئے ہیں تاکہ ان نمونوں کے نتائج جو ہیں یہ وقت جلدی ٹائملی آ سکیں اور فردر پروسیڈنگ ہو سکے. اس وقت یہ ہائی پروفائل کیس ہے, جیسے جیسے وقت گزر ہے اس میں نئے سے نئے انکشاف ہو رہے ہیں, نئی سے نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور شہباز اور اس کی بیوی کو فی الحال جوڈیشل کر دیا گیا ہے. تو تمام یہ اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس تھیں. مزید اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں, اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. اللہ حافظ.